हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड समझने का कोशिश करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। लेकिन लिविंग वर्ल्ड को समझने से पहले हमें ये समझना है कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी में हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है यह दिया था लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने। लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1802 में दिया था, यानी 1802 में लैमार्क ने बायोलॉजी को दो ग्रीक शब्दों से बनाया था, बायोज और लॉगस। बायोज का मतलब होता है कि लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब कि बायोलॉजी में हम जीवन का स्टडी करते हैं, यानी जीवन की स्टडी ही क्या है? बायोलॉजी है। तो ये हो गया बायोलॉजी। अब देखते हैं कि बायोलॉजी में दो ब्रांचेज हैं, एक बॉटनी है और दूसरा जूलॉजी है। मेनली टू ब्रांचेज हैं इसकी। बॉटनी में हम जितने भी तरह के प्लांट हैं उनकी स्टडी हम बॉटनी में करते हैं, और जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल हैं, उनकी स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं। तो ये रहा बायोलॉजी। अब हम देखते हैं कि लिविंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिविंग को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी संसार की अगर वस्तु है तो उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। उसे हम एक में नॉन लिविंग और दूसरे को लिविंग बोलते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग। वर्ल्ड की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सबस्टेंस हैं, उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग। अब ये नॉन लिविंग और लिविंग को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नॉन लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम लिविंग देखते हैं कि जो लिविंग होता है वही उसे ही हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वास्तव में जो लिविंग होते हैं वह दो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट से बने हुए होते हैं। एक फिजिकल सबस्टेंस होता है लिविंग में और प्लस एक केमिकल सबस्टेंस होता है। दो सबस्टेंस से मिलके लिविंग बने हुए होते हैं, और इन दोनों सबस्टेंसेज को मिला करके हम क्या बोल देते हैं इकट्ठे? हम उसे प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के केमिकल सबस्टेंस और फिजिकल सबस्टेंस के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनता है, और उस यूनिट को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हमेशा एक्टिव रहता है और चेंजेबल होता है। वो हमेशा उसमें चेंजेज होते रहते हैं, और उन चेंजेस से ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर, उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में भी चेंज होता रहता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म था, और ये ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हुए होते हैं ये उनका कंपोजिशन था। एक बात और है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी के कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म में उनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को एडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, या उनके अंदर एनर्जी अगर अभी है और कुछ टाइम बाद अगर लॉस हो जाती है तो उसको वापस से उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये प्रोटोप्लाज्म ही उनको हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो ये रहा कि ऑर्गेनिज्म किसी भी संसार में अगर किसी भी वस्तु को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग, और जो लिविंग होते हैं उन्हें ही हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को दो सबस्टेंसेज में हम डिवाइड करते हैं, फिजिकल सबस्टेंसेज और केमिकल सबस्टेंसेज। फिजिकल सबस्टेंसेज और केमिकल सबस्टेंसेज को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है वह ऑलवेज एक्टिव रहता है और चेंजेबल रिएक्शंस होते रहते हैं उनमें। और प्रोटोप्लाज्म के एक्टिव रहने के कारण ही, या प्रोटोप्लाज्म के चेंजेबल स्टेट के कारण ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और किसी भी एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी वह अपने आप को एडेप्ट करने की क्षमता भी उनमें प्रोटोप्लाज्म के कारण ही आती है।
और अगर उनमें एनर्जी का कहीं लॉस हो जाता है तो उसको वापस से एनर्जी को की भरपाई के लिए उनमें भरपाई भी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही किया जाता है। ये रहा लिविंग कैसे बनता है, क्या होता है। अब हम देखते हैं कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो अभी आपको बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कारण ही उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एनवायरनमेंट में सेंस करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, यूनिक फीचर, ये सारे ही फीचर हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और उनमें ग्रोथ कैसे होता है तो उनके वेट में ग्रोथ होता है, उनके मास में ग्रो इंक्रीज होता है और उनके इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज होता है। तो इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज कैसे होता है, तो इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। वह 1 से 2 और 2 से 4 इस तरह से वह रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर इंडिविजुअल में वह अपने आप को ग्रोथ करते हैं। और मास में ग्रोथ होना और इंडिविजुअल में ग्रोथ होना ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। अब सेल डिवीजन के द्वारा भी, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो होता है कि जो एक ही सेल से, एक ही तरह की सेल से अपने लाइफ की पूरी एक्टिविटी को कर लेते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ में आपका अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है और उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो सेम ही होता है।